नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल फाइनेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको फाइनेंस से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाए, जिसके कारण आपको फाइनेंस से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने में कठिनाई या प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। हमारा चैनल ट्रांसपेरेंट और पारदर्शिता यही है हमारी कि आपको बिल्कुल सही डिसीजन देना। तो दोस्तों, आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको एसआईपी के कुछ फंड में के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप सामने लिस्ट देख रहे हैं, हमारे सामने ये जो फंड की लिस्ट है, ठीक है, तो ये टॉप 5 फंड हैं जिन्होंने आप देख सकते हो। जहाँ पर मैंने देखा है, यहाँ पर आपको बता दूँ 5 साल में इनका इन्वेस्टमेंट कितना था, इनका रिटर्न कितना था, 1 साल में कितना था, 3 साल में कितना था। अगर मैं बात करूं 5 साल की, तो यहाँ पर टॉप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हैं। देखो, अब इसमें भी कैटेगरी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप और मल्टी कैप अलग अलग होती है। तो जिसमें से लार्ज कैप बड़ा होता है। आज हम लार्ज कैप के बारे में आपको बताएंगे। तो लार्ज कैप में हम आपको फंड के बारे में बताएंगे कि लार्ज कैप के टॉप 5 फंड कौन से हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट सुरक्षित जगह करना चाहते हैं, तो लार्ज कैप की इन कंपनियों के नाम मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि पहली है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो है हाई रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है, जी इक्विटी है। और लार्ज कैप में इसका रिटर्न देखो आप, ऑल टाइम में इसने 15.74% का रिटर्न दिया है। 5 साल में रिटर्न दिया है 20% के आसपास का। ठीक है, इसके बाद में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 5 साल में 19 का रिटर्न दिया है। डीएसपी ने 5 साल में 17 का रिटर्न दिया है। यूटीआई ने इन्वेस्ट जो है रिटर्न 17 का दिया है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ने इंडेक्स फंड है जी, इसने 16.96 का रिटर्न दिया है। अब ये तो हो गया 5 साल की। अब इसके बाद 3 साल के रिटर्न देख लेते हैं अपन। निपॉन इंडिया ने 3 साल में 19 का रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 3 साल में 16 का रिटर्न दिया है। टीएसपी निफ्टी 50 ने 14 का रिटर्न दिया है। यूटीआई ने 14 का रिटर्न दिया और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नेक्स्ट 50 ने 14 का रिटर्न दिया है। अब 1 साल की बात करता हूं मैं, तो 1 साल में इन्होंने देखो आप जहां पर 1, -3, -2 और -3 का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 1 साल में हम पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा, बनेगा ही नहीं। देखो, मैंने आपसे फिर अपनी पुरानी वीडियो में कहा था कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और गोल ओरिएंटेड होते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अपना गोल बनाना पड़ेगा कि आप म्यूचुअल फंड में किस गोल के अकॉर्डिंग पैसा बनाना चाहते हो। आप म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगा रहे हो, आपका एक गोल होना चाहिए। उस गोल को डिसाइड करो, उस गोल के अकॉर्डिंग आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होगे 5 साल में आपके रिटर्न बहुत अच्छे खासे हैं, 3 साल में रिटर्न थोड़े से कम हैं और 1 साल में रिटर्न ना के बराबर हैं। तो यहाँ से सीधी सी बात, एक सिंपल सी बात साबित हो जाती है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो आपको 5 साल यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो म्यूचुअल फंड में आपको फ़ायदा होता है। अगर आप कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको म्यूचुअल फंड में फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में इसका मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपये से कर सकते हो। इसके फंड का साइज है 35,667 करोड़ का। अब इसमें होल्डिंग देखो, इसमें क्या होता है, ऐसी होल्डिंग्स होती हैं, इनमें कंपनियां होती हैं कि किस कंपनी में इनका पैसा लगा है। तो देखो, टॉप 10 होल्डिंग है इनकी एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन टर्बो, टाटा कंसल्टेंसी और जीई वेरोनबा। इसमें पैसा लगा हुआ है किसका, निपॉन का। इसके बाद में इसका 78 कंपनियों में पैसा लगा हुआ है आईसीआईसीआई का, जिसमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एल&टी, इन्फोसिस, मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्री, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सिस बैंक, सन फार्मास्यूटिकल, ऐसा। तो इन कंपनियों के अलग अलग जगह पैसे लगे होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक बात जहां पर क्लियर है, साफ है कि म्यूचुअल फंड 5 लंबे समय के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट बेटर रहेगा, ग्रोथ करेगा। जहां पर 20, 19, 17, 17, 16 ये देखो आप 5 साल के इन्वेस्टमेंट है, 1 साल के ना के बराबर हैं, 3 साल के भी ठीक हैं। तो म्यूचुअल फंड में जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें।
लंबे समय का इन्वेस्टमेंट ही आपको फ़ायदा दे सकता है दोस्तों। तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। आगे बने रहिए। नमस्कार।